चलिए यहाँ पे देखते हैं क्लास 10 का गणित एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हमको क्या दर्शाना है? किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है वह 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। मैंने आप लोगों को क्या बताया है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर क्या होता है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर होता है a = bq प्लस r। यही होता है ना। तो यहाँ पर b की जगह पर 9 है और q की जगह पर m है और r की जगह पर 1 है और 8 है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। हल सबसे पहले मान लेंगे धनात्मक पूर्णांक बराबर a। माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। धनात्मक पूर्णांक हम क्या मान लिए? a मान लिए बाबू। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा चीज जो है b यानी कि भाजक। b यानी कि भाजक बराबर यहाँ पे क्या है? तो भाजक बराबर यहाँ पर 9 है। क्या है? 9 है। तीसरा चीज यानी कि r यानी कि शेषफल। तो शेषफल बराबर यहाँ पर क्या होगा? ध्यान दीजिए, और कोई पूर्णांक a है, अगर उसमें हम 9 से भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा वह 9 से छोटा कुछ भी आ सकता है। 0 से लेकर के 8 तक। इसको हम लिख सकते हैं 0, 1, 2। इसको कहाँ तक लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 8 तक। तो शेषफल जो हो गया वह हो गया 0 से लेकर के 8 तक। ठीक है। क्यों हुआ आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बराबर a = bq प्लस r। यही ना होता है। अब यहाँ पर b के जगह पर b की जगह पर क्या है? 9 है। q को q लिखते हैं अभी, q और r प्लस r। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे कि r के जगह पे हम लोग 0 रख के देखेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर जब r बराबर 0 तब। जब r बराबर 0, तो जब r बराबर 0 हम लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा a = bq प्लस r। a = b की जगह पर 9 है, q की जगह पर q और r की जगह पर 0। ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे करना क्या है कि क्वेश्चन में कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। क्या कर रहा है? घन कर रहा है। तो जैसे पिछले प्रश्न में वहां पर वर्ग पूछा था तो हम लोगों ने दोनों तरफ वर्ग किया था। यहाँ पे घन पूछ रहा है तो यहाँ पर हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे? घन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है। तो हम दोनों तरफ घन कर देते हैं। तो इधर हो जाएगा a3, इधर हो जाएगा 9q प्लस 0 का होल क्यूब। ये हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a³ और ये 9q प्लस 0, तो 0 कहीं 0 हो जाएगा, तो 9³ का वर्ग हो जाएगा। ठीक है। अब इसको आगे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a³ = 9 का क्यूब 729 होता है। आप लोग करके देख लीजिएगा। q का क्यूब देखिए, अब यहाँ पर q का क्यूब क्यों लिखे, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे q × q × q, यानी कि
पद को जब हम लोग पद से गुणा करते हैं, पद को जब हम लोग पद से गुणा करते हैं तो पद का पद ही रहता है और उसका घात जो होता है वह जुट जाता है। तो यहाँ पे q का घात क्या है 1, यहाँ पे q का घात क्या है 1, यहाँ पर q का घात क्या है 1। तो 1 + 1 + 1 तो ये हो जाएगा q का घात क्यूब यानी कि घन। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए कि 729 क्यूब हो गए। ठीक है, अगर इसको हम चाहें तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब इज इक्वल टू 9 × 81 क्यू का क्यूब। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए, हम यहाँ पर लिख रहे हैं यहाँ 81 क्यू का घन बराबर m रखने पर 81 क्यू का m बराबर 81 क्यू का घन बराबर m रखने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 9m। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, बहुत अच्छा। अब इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से नोट कीजिए। इसको हम मिटाते हैं, मिटा करके थोड़ा हम इसको आगे बनाते हैं। चलिए आप लोग यहाँ पे लिख लिए होंगे, अब इसको मिटाते हैं, इसके आगे बनाते हैं। अभी हम लोगों ने r की जगह पर 0 रखा था, अब यहाँ पर हम लोग r की जगह पर 1 रखकर देखते हैं और बनाते हैं। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं जब r बराबर 1 तब r की जगह पे 1 रखना है, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं a इज इक्वल टू बी का जगह पे 9 है, q की जगह पर q है, प्लस r की जगह पर यहाँ पे 1। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा 1 का क्यूब हो जाएगा 9q + 1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा a + b द होल क्यूब बराबर क्या होता है? a + b द होल क्यूब, इसके बराबर होता है a क्यूब + 3a² b + 3ab² + b क्यूब, यही होता है ना। ठीक है, यही होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर a की जगह पे 9q है और b की जगह पर 1 है। अब इसको ऐसा ही हम लोग तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 9q का क्यूब प्लस 3 9q का वर्ग इंटू 1 प्लस 3 इंटू 9q इंटू 1 का वर्ग प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, बहुत अच्छा। इसको भी मिटा दे क्या, इसको साइड में लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं और इसको मिटा देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 जो आया है ये आया है a क्यूब इज इक्वल टू 9m, a क्यूब इज इक्वल टू 9m। अब बाकी सबका कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इसको मिटा दिए। अब आगे देखिए, अब आगे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 9 का क्यूब, अभी हम बताए थे आप लोग को 729 क्यू का घन यानी क्यूब प्लस 3 इंटू 81 क्यू का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस ये 29 क्यू हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो 27 क्यू होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे 729 में एक यहाँ पे एक और है, इसको भी गुणा कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 729 क्यू का क्यूब प्लस 81 इंटू 3, 3 एकम 3 8 तरीके 24, 243 क्यू का वर्ग प्लस 27 क्यू प्लस 1। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे 729, 243 और 27, इसमें से हम कॉमन लेंगे। तो इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, 9 ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a क्यूब इज इक्वल टू 9 कॉमन ले लिए, तो ये हो जाएगा 81 क्यू का क्यूब प्लस 243, 9 से इसमें भाग देंगे तो इस क्या हो जाएगा 243, 9 से भाग दे करके देख लेते हैं। तो करना 9 दूनी 18, 3 बच 18, यहाँ पे 6 बच गया और 3 बच गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, 27 क्यूब का वर्ग हो जाएगा 27 क्यूब का वर्ग हो जाएगा प्लस 3 क्यू हो जाएगा और प्लस 1 इधर लिख देते हैं। ठीक है, उसमें से कॉमन नहीं आ सकता। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं यहाँ 81 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू का वर्ग प्लस 3 क्यू बराबर m रखने पर। तो जब इसके बराबर हम m रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1, 9m प्लस 1। बहुत ही अच्छा, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है ना, अच्छे से समझिए आप लोग, इसको अच्छे से नोट कीजिए और अभी इसको मिटा के थोड़ा सा और आगे हम बनाते हैं। चलिए, तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब ये जो समीकरण है इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1, समीकरण नंबर 2। चलिए इसको मिटाते हैं और अभी हम लोगों ने r की जगह पे 1 रखा था तो आया था 9m प्लस 1। अब यहाँ पर हम लोग r की जगह पर 2 रख के देखते हैं, तब देखते हैं कि कितना आता है, क्या हमारा 9m प्लस 2 आता है या नहीं आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं जब r बराबर 2 तब, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a इज इक्वल टू b क्यूब प्लस r होता है। तो a इज इक्वल टू b, यानी कि 9 क्यू के की जगह पे q और r होता है ना, r b क्यूब और r की जगह पर हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। r की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। फिर वही चीज करना है, दोनों तरफ क्या कर देना है, दोनों तरफ घन कर देना है। दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, है ना। और अभी हम बताए थे a प्लस बी द होल क्यूब का a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है। तो उसी पे हम लोग इसको तोड़ देंगे, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर अभी बताए थे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है, यही होता है ना। ठीक है चलिए इसको तोड़ते हैं, ये हो जाएगा a क्यूब बराबर a क्यूब, ये प्लस का है लिए यहाँ पे इक्वल टू होगा। ठीक है, a क्यूब बराबर 9 क्यू का क्यूब करना है, 9 क्यू का क्यूब करना है प्लस 3 इंटू 9 क्यू का वर्ग इंटू 2 प्लस 3, 9 क्यूब प्लस 2 का क्यूब वर्ग प्लस 2 का वर्ग और प्लस 2 का क्यूब ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब इसको हल करते हैं आगे।
तो ये हो जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 729 क्यू का क्यूब प्लस 81 इंटू 3 243 क्यू का वर्ग इंटू 2 प्लस 9 3 27 2 दूनी 4 27 क्यू प्लस 4 इन प्लस प्लस थोड़ी होगा, यहाँ पे गुणा होगा ना, यहाँ पे क्या होगा गुणा होगा, ठीक है। 27 क्यू इंटू 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8 4 दूना 8। बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देखिए ए क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे जाएगा 729 क्यू का क्यूब प्लस 243 इंटू 2 तो 4 8 6 4 8 6 486 2 दूना 4 4 दूना 8 3 दूना 6 क्यू का वर्ग प्लस 27 इंटू 4 27 इंटू 4 7 की 28 बीचों की 80 108 क्यूब प्लस यहाँ पे 8। अब इसमें फिर हम वही काम करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे जाएगा ए क्यूब, अगर 9 इसमें हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 81 क्यू का क्यूब प्लस 486, 9 कॉमन इसमें से अगर लेते हैं हम 486, और इसमें से हम 9 कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 48, 9 से करना है ना, 9 9 दूना 18 9 9 दूना 18 9 27 4 9 36 5 9 45 5 बार में 45 माइनस 3 6 4 9 36 54। तो यहाँ पे जाएगा 54 क्यू का वर्ग प्लस यहाँ पे 9 कॉमन अगर लेंगे हम तो 9 9 एकम 9 9 दूना 18 12 क्यू, और ये आपका ब्रैकेट से बाहर ये हो जाएगा प्लस 8। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिखते हैं हम यहाँ 81 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू का वर्ग प्लस 12 क्यू बराबर m रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8। ए क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8, इसको हम मान गए समीकरण नंबर 3। तो यही ना हम लोग को लाना था जी। 9m समीकरण नंबर 1 से आया, 9m प्लस 1 समीकरण नंबर 2 से आया, 9m प्लस 8 समीकरण नंबर 3 से आया। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः समीकरण 1 2 एवं 3 से लिख ही देते हैं। अतः समीकरण 1 2 एवं 3 से, समीकरण 1 2 एवं 3 से किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। बस बहुत अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।